मॉड्यूल से बड़ी जानकारी मिल रही। इस केस में खुलासा हुआ है आतंकियों के निशाने पर पंजाब के दो नेता थे। पंजाब के अमित अरोड़ा निशाने पर थे, निशाने पर पंजाब के ही गुरसिमरन सिंह थे। मर्डर के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी। बड़ी जानकारी मिल रही है नामिका। और सलोनी, पिछले दिनों जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद इन्होंने पहले तो ये बताया था कि इन्होंने एक शख्स को किस तरीके से मारा था, उसका वीडियो बनाया और सीमा पार बैठे अपने आकाओं को वो वीडियो पहुंचाया जिससे कि इनकी फंडिंग हो सके। उसके बाद फंडिंग हुई। इन्होंने ये भी बताया था कि लेफ्ट विंग के नेता इनके निशाने पर थे। अब वो दो नाम भी सामने आ रहे हैं, पंजाब के अमित अरोड़ा और पंजाब के ही गुरसिमरन सिंह इनके निशाने पर थे, जिनको जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो किराए के मकान में पिछले करीब 6 से 7 महीने से वहां पर रह रहे थे। और इन्होंने बताया था कि इनमें से एक जो जग्गा है उसको खालिस्तान की तरफ से समर्थन था और दूसरा नौशाद, जिसे पाकिस्तान की ISI फंडिंग कर रही थी। सलोनी, बिल्कुल, तो इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है जहांगीरपुरी टेरर मॉड्यूल केस पर। ये बड़ा खुलासा है। आतंकियों के निशाने पर 2 नेता थे, पंजाब के ये 2 नेता थे। नाम भी हम बता रहे हैं, अमित अरोड़ा निशाने पर थे, गुरसिमरन सिंह निशाने पर थे और बाकायदा मर्डर के लिए सुपारी ली जा रही थी। 1 करोड़ की सुपारी इनकी तरफ से ली गई थी। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको अमित अरोड़ा की। अमित अरोड़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अमित अरोड़ा हैं जिनको मारने की सुपारी, 1 करोड़ की सुपारी ली गई थी इन दोनों आतंकियों की तरफ से। वहीं दूसरे नेता गुरसिमरन सिंह हैं, जिनको भी निशाने पर इन दोनों आतंकियों ने रखा था। जहांगीरपुरी से इनकी गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। नेक्सस कितना बड़ा है नामिका, भी ये भी सामने आएगा। और हिंदू नेता इनके निशाने पर थे। सलोनी, इन्होंने ये बात भी कही थी कि हिंदू नेता इनके निशाने पर थे, इसीलिए इन्होंने एक हिंदू शख्स को एक हिंदू शख्स को पकड़ा था और एक डेमो के तौर पर उसकी हत्या की गई थी। उसके शव के 3 टुकड़े करके नाले में फेंक दिए गए थे। वो कौन शख्स था, पुलिस अभी उसकी जानकारी हासिल कर रही है। लेकिन अमित अरोड़ा जो निशाने पर थे आतंकियों की, उनकी तस्वीर दिखा रही है। और पुलिस ने पहले भी बताया कि इन दोनों के अलावा 4 और लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं। अब उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है कि ये 4 लोग क्या कहां हैं। पंजाब में इन दोनों नेताओं को, ये गुरसिमरन सिंह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमित अरोड़ा, गुरसिमरन सिंह की तस्वीर आपको हमने दिखाई। और अब इस आधार पर भी पुलिस जांच करेगी कि क्या पंजाब में ही ये चारों छिपे हुए हैं जो 4 इनके साथी बताए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे अमनदीप जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। अमनदीप, बड़ा खुलासा है, हिंदू नेताओं की बात आई थी और 2 चेहरे जिनको टारगेट किया जा रहा था, बकायदा 1 करोड़ की सुपारी ली गई थी। अब और गहनता से जांच होगी, क्योंकि पंजाब में और लोग होंगे जो नेक्सस पूरा बनाया गया होगा इन दोनों आतंकियों की तरफ से। अमनदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, दोबारा हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जी जगजीत डल्ला को जो डायरेक्शन मिलती है, अर्शदीप डल्ला से डायरेक्शन मिलती है जगजीत सिंह को। और आगे जगजीत सिंह का ये काम था। अमित अरोड़ा और गुरसिमरन सिंह मंड दोनों ही पंजाब के रहने वाले हैं। अमित अरोड़ा शिवसेना के लीडर हैं, जो कि शिवसेना लीडर सुधीर सूरी की हत्या के बाद जो शरेआम खालिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे और इन्हीं खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफत कर रहे थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता गुरसिमरन सिंह मंड, वो भी लगातार जो है वो खालिस्तानियों के खिलाफ बोलते रहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खालिस्तानियों के खिलाफ। आप बता रहे खालिस्तानियों के खिलाफ बोलते रहते हैं, यानी ये जो सामने आए थे दोनों जहांगीरपुरी से आतंकी, ये समझ में आया था उनकी पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रही थी, कनाडा से भी फंडिंग हो रही थी। और निश्चित तौर पर क्योंकि खालिस्तानियों के खिलाफ लगातार, चाहे बात करें अमित अरोड़ा की, वो बोलते रहे, गुरसिमरन सिंह बोलते रहे, ऐसे में सीधा टारगेट थे इन आतंकियों के। और यही वजह की प्लानिंग प्लॉटिंग इसी लिहाज से चल रही थी, लेकिन सही समय पर खुलासा हो गया। और अमनदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमनदीप, आपने सुधीर सूरी का जिक्र किया, किस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन के बीच उनकी हत्या कर दी गई थी। अब ये 2 नेता इनके निशाने पर थे, जो शिवसेना के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं। अब इनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और वो 4 लोग जिनके बारे में इन 2 लोगों ने, जहांगीरपुरी से गिरफ्तार लोगों ने खुलासे किए हैं, क्या उनकी तलाश पंजाब में की जा रही है? अब
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस के लगातार संपर्क में है, क्योंकि ये मामला खालिस्तान से, खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए पंजाब पुलिस को भी एक्टिवली इसमें रोल प्ले करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे जो तार कनेक्शन हैं वो पंजाब से जुड़ रहे हैं इस सारी रिकवरी के, इन दोनों गिरफ्तार हुए जो एक्यूज्ड हैं, जो टेररिस्ट हैं, इनके भी। और पंजाब पुलिस ने पहले ही अमित अरोड़ा को सिक्योरिटी भी दी हुई है और उसको बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी हुई है, और इसी तरह गुरसिमरन सिंह मंड को भी पहले सिक्योरिटी दी हुई है। लेकिन अभी जिस तरह से जगजीत सिंह ने इसका खुलासा किया कि अमित अरोड़ा और गुरसिमरन सिंह मंड उनके निशाने पर थे, यानी कि उनकी सुपारी निकलनी शुरू हो गई है पूर्व खालिस्तानी एलिमेंट्स की तरफ से, तो अभी उनकी सिक्योरिटी दोबारा से रिव्यू की जाएगी। दिल्ली पुलिस से संपर्क साधने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद देखा जाएगा कि और सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड की जा सकती है और कहां पे कितनी सिक्योरिटी की और जरूरत है, और किस तरह के कमांडोज यानी कि वेपनाइज्ड कमांडोज उनको दिए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से सुधीर सूरी की भरे बाजार में प्रोटेस्ट के अंदर सिक्योरिटी के बीच में हत्या होती है, उसके बाद से पंजाब पुलिस ने जो ट्रेंड कमांडोज हैं वो सिक्योरिटी में लगाना शुरू कर दिए हैं। जिनके पास अच्छे हथियार हैं उनको लगाना शुरू कर दिया, और उनको एम्पावर भी किया गया है कि किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट की तरफ से कोई भी हरकत की जाती है तो उसको तुरंत रोका जाए, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। बिल्कुल बहुत बड़ा खुलासा, और इस लिहाज से अब और सतर्क रहना पड़ेगा पंजाब पुलिस को भी। बहुत शुक्रिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।